हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर में अलाइन कैसे करते हैं स्नैपिंग टूल की हेल्प से। और मैं कुछ एड ऑन्स भी बताऊंगी लास्ट में, जिससे आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सबसे पहला फीचर है स्नैपिंग का। सो इसको इनेबल करने के लिए आप कीबोर्ड पे शिफ्ट टैब दबा सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में हो गया है। अगर मैं फिर से शिफ्ट टैब दबाऊंगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। और इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं ऑन, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट टैब एक साथ दबा के जहाँ पर माउस है वहाँ पर भी इसको अपीयर करवा सकते हैं। सो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, इंक्रीमेंट, ग्रिड, वर्टेक्स, एज, फेस एक्सेट्रा। सो हम वन बाय वन इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और स्नैपिंग टूल यहाँ से ऑन कर लेंगे। फिर इस ड्रॉप डाउन में जाकर हमें इंक्रीमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इंक्रीमेंट सिलेक्ट करते हैं, हम टॉप व्यू में जाके इसको मूव करवा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वन बाय वन ग्रिड के ऊपर ही मूव कर रहा है, राइट। तो इसको हम स्नैपिंग विथ इंक्रीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी जो ग्रिड है उसके साथ मूव कर रहा है। और ये कितना मूव करेगा वो डिपेंड करता है हमारे जो यूनिट्स हैं उसमें हमने स्केल कितना दे रखा है, उस हिसाब से ये मूव करता है। तो अभी ये मीटर्स में मूव करेगा। आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, जैसे मैं मूव कर रही हूँ ये 1 2 3 ऐसे मूव कर रहा है, राइट। सो ये 1 मीटर के हिसाब से मूव कर रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो सब इसमें मल्टीपल डिविजन्स भी हैं। तो अगर आपको वैसे मूव करवाना है तो आप इसको ऐसे वन बाय वन भी मूव करवा सकते हैं इन ग्रिड्स के ऊपर भी। इसमें एक और ऑप्शन होता है और एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट स्नैप, यहाँ से आप इसको इनेबल करके भी ऐसे मूव करवा सकते हैं, ओके। देन हम ग्रिड पे आते हैं। तो ग्रिड और इंक्रीमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंक्रीमेंट जस्ट कि हमें यहाँ पे स्केल पता होता है, ग्रिड में भी सेम वैसे ही मूव होता है। मल्टीपल जैसे मैं मल्टीपल ये ग्रिड के हिसाब से मूव करेगा, ओके। सो लाइक दिस आप इसको ग्रिड के हिसाब से या इंक्रीमेंट के हिसाब से मूव करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है दो ऑब्जेक्ट को कैसे अलाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक प्लेन। सो अभी आप देख सकते हैं ये एक प्लेन है जो कि बिकॉज स्नैपिंग ऑन था तो वो ऐसे अलाइन हो रहा था ग्रिड से, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड स्नैपिंग इनेबल कर रखा है। तो अभी मैं इसको वर्टेक्स पे स्विच करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपना जो प्लेन है उसका वर्टेक्स इस क्यूब के वर्टेक्स से अलाइन करना है। सो मैं यहाँ पे इसको मूव करवाऊंगी, सॉरी। इसको मूव करवाने के लिए यहाँ से मैं इसको जी की हेल्प से मूव करते हैं हम लोग। तो जी प्रेस करूँगी एंड देन बी प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स के जहाँ पे जब मैं होवर करूँगी अपने माउस को तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिखेगा। तो ये स्क्वायर को मुझे क्लिक करना है, मतलब कि इस वर्टेक्स को मुझे अलाइन करना है इस वर्टेक्स से। तो यहाँ पे वर्टेक्स के लिए हमेशा आपको स्क्वायर दिखेगा आइकन। सो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये इस वर्टेक्स से अलाइन हो गया है। वैसे ही अगर मुझे इसको रोटेट करना होगा तो मान लीजिए मैं इसको जी के अराउंड रोटेट कर देती हूँ और फिर मुझे इस वर्टेक्स को इस सेंटर से अलाइन करना है। तो मैं अभी एज स्नैपिंग सिलेक्ट करूँगी। तो फिलहाल जो मेरा ये वर्टेक्स है ये इस एज से स्नैप हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होवर करने पे जो आइकन आ रहा है वो आप देख सकते हैं थोड़ा, ये दो ट्रायंगल वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा एज सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलाइन हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हम और क्या ऑप्शन है हमारे पास, फेसेस है। तो फेस अलाइन करते हैं ये और ये। सो जब मैं इसको मूव करूँगी तो ये फेस पर ही अलाइन होगा, ऐसे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट फेस पे अलाइन हो रहा है।
ठीक है। इसके अलावा हम इसको एडिट मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एडिट मोड पे जाते हैं और इसका फेस सिलेक्ट करके ई प्रेस करते हैं और यहाँ पर मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। तो ई प्रेस करने पे ये एक्सट्रूड होगा और कहाँ तक होगा ये मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसकी हाइट तक अगर मुझे एक्सट्रूड करना है तो ये मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसको हाफ हाइट पर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हमें इसको कहाँ तक एक्सट्रूड करना है। तो अभी मैं इसको इस हाइट तक पहुँचा के एक्सट्रूड कर दी हूँ। इसके अलावा दो ऑब्जेक्ट को मुझे अगर स्लाइड करना है तो पहले तो एडिट मोड से बाहर आते हैं। तो स्लाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्टेक्स और एज दोनों को इनेबल करना होगा। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके। तो एज मैंने सिलेक्ट कर रखा है, वर्टेक्स को मैं शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करूँगी। तो अभी यहाँ पे दोनों वर्टेक्स और एज इनेबल हो गए। अभी मुझे इसको मूव करना है तो जी प्रेस करूँगी और फिर बी प्रेस करूँगी तो ये वाला एज स्लाइड होगा इस वाले एज के अराउंड। तो जैसे यहाँ पे वर्टेक्स के अराउंड कर सकती हूँ मैं इसको अलाइन, या फिर एज के अलाउंड कर सकती हूँ, या फिर इस वर्टेक्स के अलाउंड कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे इसको कहाँ अलाइन करना है। तो मैंने इस तरह से कुछ इसको अलाइन किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरा एज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि ये मैंने जी प्रेस किया और बी प्रेस करके मैंने ये वाला एज सिलेक्ट किया और फिर मुझे इसको अलाइन करना है इस एज के अराउंड। सो मैं इसको ऐसे अलाइन कर सकती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से अलाइन हो गया इस एज के अराउंड। अब इसको हम ऐसे रख देते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास और कौन से ऑप्शन है। तो एज के अलावा एज वर्टेक्स के अलावा हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम को सिलेक्ट करके हम मूव करवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम इसके अंदर अलाइन हो जा रहा है, लाइक मतलब कि 1/4 या हाफ वॉल्यूम ऐसे करके ये अलाइन हो जा रहा है। सो ये एक ऑप्शन है अलाइन का। उसके अलावा एज सेंटर है, तो ये किसी एज के सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं इससे। तो जैसे कि मैंने ये प्रेस किया है और यहाँ पे मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब कि ये जो एज है पूरा इसका सेंटर है। तो इसको मैं इस वाले एज के सेंटर पे अलाइन कर सकती हूँ। तो ये बिल्कुल प्रॉपर मिडिल में अलाइन होगा। और इसके अलावा हमारे पास एज परपेंडिकुलर भी ऑप्शन। तो इसके लिए हम ये जी प्रेस किया मैंने और बी प्रेस करने पे हमारे पास ये वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए है स्क्वायर, तो वो आता है। और फिर परपेंडिकुलर में हम इसको कहीं भी ऐसे इस एज के परपेंडिकुलर मूव करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली किसी भी एज के परपेंडिकुलर मूव करने के लिए। ज़्यादातर हम लोग वर्टेक्स या एज सिलेक्ट ही यूज़ करते हैं। सो वो ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है। जैसे क्लोजेस्ट में हम लोग सिर्फ जो क्लोजेस्ट वर्टाइस होगा वही उसी को मूव करवा सकते हैं। मतलब कि जैसे ये जो क्लोज वर्टाइस है उसी को अलाइन कर रहा है। इसके अलावा अगर हमें सेंटर अलाइन सिलेक्ट करना है तो ये सेंटर के हिसाब से अलाइन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाफ ऑफ द क्यूब अलाइन हो रहा है, तो ये सेंटर अलाइन बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हाफ हाफ अलाइन हो गया। इसके अलावा जो है मीडियन है, मीडियन से भी आप अलाइन कर सकते हैं। अगर इसमें आपका जो यहाँ पे तो क्योंकि हम स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसे ही अलाइन होगा, लेकिन मीडियन में क्या होता है कि इसको पहले हम थोड़ा सा स्केल करते हैं इन वाई डायरेक्शन। इसके बाद हम जब इसको अलाइन करने जाएंगे तो ये अपना जो सेंटर है उससे अलाइन होगा। तो ये इस तरह से अलाइन होता है, इस एज से ये सेंटर अलाइन हो रहा है। सो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव। सो एक्टिव में हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन करना होता है वो सीखते हैं। जैसे ये क्यूब है और मान लीजिए 2 क्यूब है, मैं इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ शिफ्ट डी प्रेस करके।
सो ये दो क्यूब है हमारे पास, और इसको मुझे अलाइन करना है ये वाले क्यूब के अकॉर्डिंग। सो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो हमारा एक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाला भी अलाइन होगा। सो ये वाला एक्टिव प्रेस करके मैं जी प्रेस कर रही हूँ और इसको मूव कर रही हूँ। सो ये इस तरह से कुछ अलाइन हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला हम इसके डिस्टेंस में रखे हैं तो वो मूव नहीं होगा। अगर इसको मुझे बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस में रखना है तो फिर मैं ऐसे जी प्रेस करके इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस करूँगी ताकि ये थोड़ा डिस्टेंस में रहे। और अगर आपको इसको और अच्छे से अलाइन करना है तो अब बारी आती है हमारे एड-ऑन्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में हमें अलाइन टूल्स को एक्टिवेट करना है। ये गेट एक्सटेंशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको सीखना है कि एड-ऑन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ये वीडियो चेक कर सकते हैं आप। एंड सो यहाँ पर मैं एन प्रेस करूँगी और अलाइन टूल्स में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इसमें हमें तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और जिसके अकॉर्डिंग हमें अलाइन करना है उसको लास्ट में सिलेक्ट करना है, तो वो येलो रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हम अलाइन फ्रॉम एक्स वाई जी लोकेशन के बेस पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्सप्रेस किया तो ये अभी तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं। वाई अगर करूँगी तो वो पूरा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ एक्स में ही करेंगे। और इवन ये यहाँ पर आप स्केल भी कर सकते हैं। तो एंड सपोज मैंने इसको स्केल अप कर दिया, इसको स्केल डाउन कर दिया। सो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको इन दोनों को स्केल कर सकती हूँ। और इसके अलावा रोटेशन भी हम चेक कर सकते हैं। सो सपोज मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको भी रोटेट कर दिया रैंडमली, तो मुझे इसको फिर से इस क्यूब के अकॉर्डिंग लाना है। मैं क्या करूँगी, सबको सिलेक्ट करूँगी और लास्ट वाले को अगेन क्लिक करूँगी शिफ्ट दबा के, ताकि ये ऑरेंज हो जाए। उसके बाद में अलाइन इन एक्स डायरेक्शन, और उसके बाद इसको रोटेट भी करूँगी एक्स वाई जी में। तो ये अभी देख सकते हैं आप कि इसका रोटेशन ठीक हो गया है। और स्केल भी कर सकती हूँ, तो एक्स वाई जी तीनों में मैं स्केल कर सकती हूँ इसको। राइट, तो ये इस तरह से दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है और मुझे इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका कुछ ऑप्शन यहाँ पर कुछ खास है नहीं। यहाँ पर मुझे एक और एड ऑन ऐड करना होगा, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट एड ऑन। उसको भी आप एक्सटेंशन में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट एड ऑन हमें मिलेगा एडिट में जाकर, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाई और जी में आ जाएगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे डिस्ट्रीब्यूट वाई किया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो ऐसे करके आप तीनों डायरेक्शन में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डायगोनली भी कर सकते हैं। सो ये है। एंड यहाँ पर अलाइन टूल्स में भी हमारे पास एडवांस ऑप्शन रहते हैं। सो सपोज मुझे इसको अलाइन करना है। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये जी में कुछ इस तरह से है। राइट, तो मैं इसको एडवांस में जाके यहाँ पर अलाइन करवा सकती हूँ। सो मेरा अभी ये वाला जो क्यूब है उसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आती हूँ वाई से, और इससे मुझे अलाइन करना है बाकी दो क्यूब्स को। तो एडवांस में जाकर मैं यहाँ पर मिनिमम जी इन मिनिमम और मिनिमम करके ओके करूँगी। तो ये देखिए आप तीनों एक लाइन में आ गए। तो ये पूरा जी में अलाइन हो गया है। इसको मैं एक्स और वाई में भी अलाइन कर सकती हूँ, तो वो एक ही जगह पर आ जाएगा। और अगर मुझे एक्स वाई में नहीं करना है, और यहाँ पर मैक्सिमम में भी मैं कर सकती हूँ ट्राई। पहले मुझे अंडू करना होगा। सो अभी आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं इनको। ये इसमें अभी अच्छे से नहीं दिखेगा बिकॉज हमने मिनिमम अलाइन कर रखा है। सो सेंटर अलाइन करने के लिए थोड़ा इसको चेंज करते हैं और एडवांस में जाके सपोज इसको मैंने मैक्स किया है और सेंटर किया है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा।
क्योंकि हमने ये जो वाई से डिस्टेंस है उसको हमने मैक्स कर दिया है और सेंटर अलाइन किया है, मतलब इसका जो सेंटर है वो इनके एचेस से अलाइन होगा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला एच, मिनिमम मतलब नीचे वाला एच। तो ये इस तरह से रहेगा। अगर आपको इसको सेंटर टू सेंटर अलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी सेंटर टू सेंटर अलाइन हो गया। इसके अलावा एक और हमारे पास एड ऑन है जिसको हम बोलते हैं पॉपअप टी अलाइनर। सो इसमें क्या होता है, ये हमें टूल में मिलेगा। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है अलाइन टूल का और डिस्ट्रीब्यूट टूल का। तो यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अभी आप देखें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूट से मैंने क्या किया है, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी ये तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको अप कर देती हूँ। सो ये जी में भी अलाइन हो गया है। डाउन करूँगी तो भी अलाइन ही रहेगा। सेंटर में वो एक जगह आ जाएंगे। राइट में राइट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। इसमें भी एक्टिव वाला ऑप्शन है, जो कि अगर आपको दो क्यूब को थर्ड के अकॉर्डिंग करना है अलाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर हम एक प्लेन ऐड करते हैं और इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं इसकी साइज़। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लेन है उससे ये तीनों क्यूब भी बहुत ऊपर है। सो पहले मैं इसको थोड़ा रैंडमली मूव करवा देती हूँ। ओके, सो ये हमारे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए। तो इन तीनों को मुझे ग्राउंड पे फॉल करवाना है। तो मैं ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगी और फिर ग्राउंड सिलेक्ट करूँगी और फॉल कर दूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पे आ गया है और प्रॉपर अलाइन हो गया है ग्राउंड से। सो इस तरह से आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ एक ही ग्राउंड पे फॉल करवा सकते हैं और फिर इनको आप अलाइन भी कर सकते हैं चाहे तो। सो यहाँ पे अलाइन टूल से आप इसका एक्सिस सब स्केल सबका सेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। सो जो लास्ट सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से इन बाकियों की भी स्केलिंग और लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। सो अभी ये एक्स में अलाइन हो गया है, जी में ऑलरेडी अलाइंड है। इसका रोटेशन भी चेक कर लेते हैं, रोटेशन सेम ही है और स्केलिंग भी हम कर सकते हैं चेंज। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। सो ये थे हमारे एड ऑन्स कुछ। सो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और कुछ और सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक। सो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।